और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त बड़ी खबर है। बिहार में एनडीए गठबंधन बिखर गया है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इस बात के पूरे आसार नज़र आ रहे थे और पूरे चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि यूपी चुनाव नतीजों के बाद इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा सवाल था कि मुकेश सहनी क्या कदम उठाने वाले हैं या मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी क्या कदम उठाने वाली है। कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये कि मुकेश सहनी का क्या होगा, तो मुकेश सहनी का क्या होगा इस पर तस्वीर साफ हो गई है। मुकेश सहनी को एक तरह से बाहर का रास्ता बीजेपी ने दिखा दिया है एनडीए से, या फिर मुकेश सहनी को के लिए एनडीए से बाहर जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बीजेपी ने नहीं छोड़ा है। ये बात इसलिए क्योंकि बोचहां सीट पर बीजेपी ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। बोचहां सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। बेबी कुमारी को सिटी पर आपको पहले भी दिखाई थी, बेबी कुमारी उम्मीदवार हो सकती हैं बोचहां सीट से, और सिटी पर बार फिर मुहर लगी है बोचहां सीट से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। तो जाहिर तौर पर अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि बोचहां सीट तो हाथ से चली गई है, क्या मंत्री पद भी चला जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी के तेवर हैं उससे इस बात के पूरे आसार हैं कि हाँ, मंत्री पद भी चला जाएगा। और वही होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के सांसद अजय निषाद से एक बार नहीं कई बार हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई और वो लगातार ये कहते रहे हमसे कि मुकेश सहनी ने अगर यूपी का मैदान नहीं छोड़ा तो उनके हाथ से बोचहां की सीट भी जाएगी, मंत्री पद भी जाएगा। और उसके बाद बोचहां की सीट तो चली गई है, बारी क्या मंत्री पद की है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मंत्री पद पर सवाल इसलिए क्योंकि एक्सटेंड नहीं करेगी बीजेपी, इस बात के पूरे आसार है। उनका कार्यकाल पूरा कार्यकाल नहीं है, मुकेश सहनी का एमएलसी हैं तो मंत्री हैं, और एमएलसी के कार्यकाल को बीजेपी एक्सटेंड नहीं करती है तो मंत्री पद भी नहीं रहने वाला। तो इस पूरी खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट